नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशन लाइनों के साथ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान यूं ना छोड़कर भागो तुम। बिना कुछ करे किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 2 का प्रश्नावली 9.1। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने प्रश्नावली 8 नहीं देखी है तो पहले जाकर आप प्रश्नावली 8 देख लीजिए, जिससे कि आपको प्रश्नावली 9 आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आइए दोस्तों, विलंब नहीं करते और सीधा अपने प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, इस सर्कस का एक कलाकार है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, मेरा एक कलाकार है ये सर्कस का। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये डोरी है, ये इस पर ये चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब इसमें कोई भी ढील नहीं है, ये ऐसी मुड़ी हुई नहीं है, ये सीधी डोरी है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये ए बी मेरा एक खंबा है, ये खंबे का शिखर, ये वाला ए मेरा शिखर है और बी मेरा पाद बिंदु है खंबे का, बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर को साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है दोस्तों, तो ये बोल रहा है कि ये खंबे की ऊंचाई क्या होगी, ये ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे देखते हैं, इसमें एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। दोस्तों, इस प्रश्नावली को किस प्रकार हल करेंगे, देखो इसमें इसमें एक त्रिभुज बनेगा, इसमें एक लंब होगा, एक आधार होगा और एक मेरा कर्ण होगा। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो तो कर्ण होगी, और जो कोण जिसके साथ ये कोण बन रहा है वो मेरा आधार होगा, और सामने वाली भुजा मेरी लंब हो जाएगी। तो अब देखो दोस्तों, इसमें करना क्या है, मेरे को एक सूत्र याद रखना है, लाल बट्टा कक्का लाल बट्टा के ए, ये याद रखना है। और इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये लाल बट्टा कक्का में इसका मतलब क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण किसका मान होता है, साइन थीटा का। आधार बट्टा कर्ण होता है कोस थीटा का, और लंब बट्टा आधार होता है टेन थीटा का। और जो कर्ण बट्टा आधार, सॉरी, कर्ण बट्टा लंब किसका होगा, ये कोसेक का हो जाएगा। कर्ण बट्टा आधार सेक का हो जाएगा, और आधार बट्टा लंब किसका हो जाएगा, कोट का हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार सबसे पहला अपना काम होगा कि ये लिख लें अपन कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। उसके बाद हम प्रश्न को हल करते हैं। देखो ए बी, तो देखो ये 30 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, तो बी सी भुजा तो मेरी आधार होगी। ये बी सी भुजा क्या है मेरी, बी सी भुजा मेरी आधार। दोस्तों, इस वाले प्रश्न में मैं आधार को पूरा लिख लूंगा, आगे वाले प्रश्न में 8 डॉट लिखूंगा, ठीक है। अब देखो ए बी बराबर क्या है, ए बी मेरा क्या है, लंब है, ए बी मेरा लंब है। ये लो जी, ए बी मेरा लंब है। और ए सी क्या है दोस्तों, ए सी मेरा कर्ण है। और कर्ण का तो मान भी दिया है दोस्तों मेरे को, कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान दिया है 20 मीटर। और एक कोण दिया है, यानी मैं थीटा जो कोण है मेरा उसको मान लिया मैं 30 डिग्री। थीटा मान लो ए डिग्री जो था वो मेरा 30 डिग्री दिया है। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में ये देखना है कि क्या तो मेरे को दिया है और क्या मेरे को पूछा है। दिया तो मेरे को कर्ण है, ये कर्ण तो मेरे को दिया है, और पूछा मेरे को क्या है, पूछा है ये इस खंबे की ऊंचाई क्या है। तो ए बी का मान क्या है, ए बी क्या है यहाँ पर मेरा लंब, यानी कर्ण तो मेरे को दिया है और लंब मेरे को पूछा है। तो रिलेशन देखना है दोस्तों कर्ण और लंब के बीच, कर्ण और लंब के बीच रिलेशन देखना है इसमें। दोस्तों, इस वाले सूत्र से अगर मैं देखूँ कर्ण, और जिसमें कर्ण भी आ रहा हो और जिसमें लंब भी आ रहा हो, तो ये पहला ही सूत्र है। पहला सूत्र होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, ये पहला सूत्र ही है। यानी साइन का जो लंब और कर्ण का जो रिलेशन है उसका नाम मैंने साइन थीटा कहा था, जा कहा था, ठीक है। और इस वाले, अब मैं इसको रखता हूँ यहाँ, थीटा का मान 30 डिग्री है, यहाँ लिख दिया मैंने साइन थीटा बराबर तो होता है मेरा लंब बट्टा कर्ण। और थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री रख दिया मैंने, साइन थीटा का मान तो 30 डिग्री रख दिया। और लंब तो मेरे को निकालना है, और लंब क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर ए बी दिया है, तो मैंने लंब की जगह ए बी रख दिया। और
कर्ण का मान क्या है दोस्तों, कर्ण का मान मेरे को 20 मीटर दिया है, तो मैंने कर्ण का मान 20 मीटर रख दिया। तो आइए दोस्तों अब देखो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान मैंने प्रश्न पीछे वाली प्रश्नावली में आपको बताया था, साइन 30 का मान 1/2 है बराबर ए बी बट्टे में 20। अब मेरे को तो ए बी का मान चाहिए दोस्तों, ए बी का मान चाहिए तो इसको इधर गुणा कर दो, इसको ये एक को 20 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा और बट्टे में 2 है तो 2 लिख दिया, यानी 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा दोस्तों 10, और ये मीटर में है तो 10 मीटर, यानी ए बी यानी इस खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों 10 मीटर आ गई। इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न हल हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, और प्रश्न नंबर 2 को हल करने से पहले दोस्तों मैं इसको मिटा लेता हूँ। दोस्तों मैंने आपको मोटी मोटी चीज बता दी है। एक तो ये लाल बट्टा कक्का सूत्र याद रखना है, एक ये देखना है कौन सा आधार कौन सा लंब और कौन सा कर्ण है, फिर ये देखना है कि लंब कौन सी चीज तो दी हुई है और क्या पूछा है, उन दोनों में रिलेशन निकालो और आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये लो जी मैंने एक लगा दिया पेड़, ये लगा दिया मैंने पेड़ और इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। ए बी क्या है मेरा, जिस जो अभी अभी जो प्रश्न क्या है उसी प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे हम। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और ये पेड़ मेरा यहाँ से टूट गया और यहाँ से जो टूटा इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने ओ, और यहाँ से टूटा तो इसको मैंने इस प्रकार गिरा दिया, टूट के इसी प्रकार गिरेगा दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से टूटा और यूं गिर जाएगा, यूं नहीं गिरेगा, यूं गिरेगा तो, और ये जमीन है मेरी और ये जमीन के सिरे को छू गया, यहाँ पर मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया सी। तो क्या कह रहा है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शरीर जमीन को, पेड़ का शिखर, ये देखो पेड़ का शिखर ये है दोस्तों, पेड़ का पाद ये है, तो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, मतलब इस सी बिंदु पर छू रहा है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, एक साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर कितने डिग्री का दोस्तों कोण बना रहा है 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब पाद तो ये है और शिखर मेरा बी बिंदु था, तो पाद से जहाँ पर शिखर छू रहा है मतलब इस ये ए से सी के बीच की दूरी कितनी दी है दोस्तों 8 मीटर दी हुई है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, मेरे को इस पूरे ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और ए बी की ऊंचाई देखो ए बी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। मेरे को ए बी का मान क्या होगा मेरा ओ ए प्लस ओ बी, और ओ बी का जो मान है मेरा, ओ बी का जो मान है वो किसके बराबर है ओ सी के बराबर है। और ओ बी का मान ओ सी के बराबर क्यों है दोस्तों, क्योंकि जितना ये पेड़ यहाँ से टूट रहा है उतना ही मेरे को इधर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे ओ बी या ओ सी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ त्रिभुज में लिखूँ त्रिभुज ए ओ सी से। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो अपन क्या करो, इसमें लिख लो कि कौन सा आधार है कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। यानी ए सी बराबर तो मेरा आधार है और इसका मान भी दिया है मेरे को 8 मीटर, और ओ ए बराबर मेरा है लंब और ये मेरे को नहीं दिया, और मेरे को कर्ण है मेरा ओ सी बराबर मेरा कर्ण। तो दोस्तों अब दो में रिलेशन चाहिए, एक तो आधार तो दिया ही है, मतलब आधार का जो ज्ञात करना है उसके साथ रिलेशन ज्ञात कर लो। अब देखो ये आधार, पहले तो मैं ये लंब निकालूंगा, ओ ए का मान निकालूं, तो ओ ए का मान निकालने के लिए यहाँ पर थीटा भी दिया हुआ है, थीटा का मान दे दिया मेरे को 30 डिग्री, ये मैंने लिख लिया ये सब चीजें। अब मेरे को निकालना है ओ ए मेरा क्या है यहाँ पर लंब है, यानी लंब और आधार में रिलेशन होना चाहिए दोस्तों। लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, लंब और आधार के रिलेशन को मैं ये देखो L बटा ए यानी टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है मेरा, टेन थीटा बराबर होता है L बटा ए यानी लंब बटा आधार। और देखो अब क्या होगा, टेन थीटा का मान तो मेरे को दे दिया 30 डिग्री, यानी टेन 30 डिग्री बराबर लंब तो मेरा ओ ए है, ओ ए और आधार क्या है मेरा 8 मीटर। तो इस प्रकार ओ ए का मान निकालेंगे दोस्तों अपन, टेन 30 का मान रख देते हैं अपन, कितना होता है 1/√3, और ओ ए का मान निकालना ही है मेरे को, बट्टे में क्या है 8। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 8 को इधर 1 से गुणा कर देंगे तो मेरा किसका मान आ जाएगा, मेरा ओ ए का मान आ जाएगा, यानी ओ ए बराबर आ गया मेरा 8/√3। तो दोस्तों ये देखो अब मेरे को तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, ये तो मेरी वो ऊंचाई आई है जहां से पेड़ टूटा है। तो अब मेरे को
यहाँ तक की ऊंचाई आ गई, मतलब ए से लेके ओ तक की ऊंचाई आ गई है। अब ओ से बी तक की ऊंचाई चाहिए मेरे को, और फिर ए बी की ऊंचाई कब आ जाएगी, जब दोनों को अपन जोड़ देंगे। अब ओ बी का निकालो या ओ सी का निकालो, बात एक ही है, क्योंकि ओ बी मेरा ओ सी के बराबर है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, ये है कर्ण और ये है मेरा आधार। तो अब देखो, अब रिलेशन किस में देखो, आधार और कर्ण में रिलेशन देखेंगे अपन। ये किस सूत्र में होता है, आधार और कर्ण में कोस थीटा में होता है। यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है मेरा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। थीटा का मान तो मेरे को दोस्तों 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री, और आधार तो मेरा 8 है, 8 मीटर, और कर्ण तो मेरे को ज्ञात करना है, यानी मेरे को ओसी ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, अब क्या होगा, कोस 30 का मान होता है √3/2। ये तो ओसी का मान, सॉरी, कोस 30 का मान आ गया, और 8 बट्टे में क्या हो गया मेरा, ओसी हो गया। यानी ओसी का मान चाहिए दोस्तों, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ओसी का मान चाहिए मेरे को, ओसी बराबर होगा, इसको तो इधर गुणा कर देंगे, इस दो को इधर गुणा कर देंगे, यानी ओ सी 8 दूनी तो 16 हो जाएगा, और बट्टे में क्या होगा मेरा √3। तो इस प्रकार ये ओ सी का मान आ गया, ये ओ ए का मान आ गया दोस्तों। अब ए बी का मान चाहिए मेरे को, ए बी का मान चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 8/√3 प्लस 16/√3। अब इसमें दोस्तों एलसीएम लेंगे हम, इसमें अपन एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, √3 दोनों में आ रहा है, और 8 ऊपर है, प्लस 16, 8 और 16 कितना हो गया दोस्तों, 24 बट्टे में √3। अब देखो, ये आ गया मेरा ए बी आ गया 24 बट्टे में √3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 24/√3 है, ऊपर नीचे √3 से गुणा किया मैंने, ये तो √3 और ये भी मेरा √3। एक ही संख्या से मैं अंश और हर में गुणा कर सकता हूँ। अब देखो, √3, जब 24 √3 आ गया ये तो, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, रूट की संख्या को जो समान समान संख्या को गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 3, और 3 का भाग 24 में देंगे तो 8 आ जाएगा, और रूट है तो साथ में रूट आ जाएगा, और ये मीटर में अंतर। तो दोस्तों ए बी यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, पेड़ की ऊंचाई आ गई मेरी 8√3। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न नंबर अपना 2 हल हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है, मतलब कोई लड़की है। ये लो जी, एक ठेकेदार एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वे एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो। दोस्तों क्या कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के वालों के लिए एक अलग अलग फिसल पट्टी लगाएगा, और फिसल पट्टी लगाने के लिए मैंने ये खंभा ले लिया, एक पोल ले लिया, इस पर मैंने फिसल पट्टी इस प्रकार लगा दी, और ये जमीन है मेरी, ठीक है, और एक दूसरा खंभा जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है, और उसके साथ भी मैंने फिसल पट्टी लगा दी, उसके साथ भी ये जमीन, ये लो जमीन इस प्रकार है। तो अब क्या कह रहा है ये 1.5 मीटर ऊंची है, ये क्या है मेरा 1.5, और ये कितनी है 3 मीटर ऊंची है। तो 1.5 मीटर ऊंची, और इसके साथ कोण कितना बन रहा है दोस्तों, इसके साथ कोण बन रहा है 30 डिग्री, और इसके साथ कोण कितना बन रहा है, इसके साथ कोण बन रहा है मेरा 60 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और सी, ये है मेरा पी क्यू और ये आर। तो इस प्रकार देखो दोस्तों, अब क्या करना है मेरे को, इसमें पूछा क्या है, फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो 60 डिग्री के कोण पर बनती हो, प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई। अब देखो फिसल पट्टी दोनों दोस्तों, फिसल पट्टी इसमें तो ये फिसल पट्टी है और इसमें ये फिसल पट्टी है। ये कह रहा है कि इसमें इसका भी मान ज्ञात करो, इसका भी मान ज्ञात करो, यानी ये तो एक पहली फिसल पट्टी और ये मेरी दूसरी फिसल पट्टी। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ दोस्तों, फिसल पट्टी एक यानी त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है, वो लिख लेते हैं सबसे पहले। यानी ए बी बराबर तो मेरा क्या है, ए बी बराबर है मेरा लंब, और इसका मान भी दिया है दोस्तों 1.5 मीटर। और बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर है मेरा आधार, बी सी क्या है मेरा, बी सी आधार है, ये भी नहीं दिया गया। और क्या है मेरा कर्ण ए सी, ए सी बराबर क्या है मेरा कर्ण दिया है,
कर्ण है, तो इसका मान तो मेरे को ज्ञात ही करना है। और थीटा का मान इसमें है मेरा 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है मेरा, थीटा का मान 30 डिग्री है। अब देखो रिलेशन चाहिए मेरे को, ये तो मेरे को दिया है और ये मेरे को पूछा है, यानी लंब और कर्ण में रिलेशन क्या होता है। लंब और कर्ण में ये लो, मेरे को याद नहीं रहता, मैं इसको बार बार लिख लेता हूँ कि एल ए एल बट्टा के ए, ये लिख लेता हूँ। और लंब और कर्ण में रिलेशन ये स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, यानी ये किसका मान होता है दोस्तों, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। यानी थीटा का मान तो यहाँ कितना है दोस्तों, थीटा का मान तो यहाँ 30 डिग्री है। और लंब लंब क्या है यहाँ पर, लंब है 1.5 मीटर। और कर्ण तो मेरे को ज्ञात ही करना है, यानी AC मेरे को ज्ञात करना है। अब देखो साइन 30 का मान 1/2 होता है और 1/5 अब AC को तो इधर गुणा करा दो और 2 को इससे गुणा करा दो, यानी AC बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1.5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3.0 मीटर, यानी 3 मीटर आ गया दोस्तों। ये तो पहली प्रकार की फिसल पट्टी है जिसकी लंबाई 3 मीटर है। अब दूसरे प्रकार की फिसल पट्टी थी, वो कौन से त्रिभुज लिया है मैंने, त्रिभुज PQR से, ठीक है, त्रिभुज PQR। अब इसमें भी आधार लिख लेंगे, पहले आधार लंब और कर्ण लिख लेंगे कौन कौन सा क्या है। यानी मेरा है PQ तो क्या है मेरा, PQ तो मेरा लंब है और लंब का मान दे रखा है मेरे को 3 मीटर। और PQR क्या है मेरा, QR मेरा आधार है, QR मेरा आधार है। और इसका मान तो मेरे को दिया नहीं है दोस्तों। और PR है, PR क्या है मेरा, PR मेरा कर्ण है, PR क्या है मेरा कर्ण। और ये मेरे को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, और थीटा का मान यहाँ क्या है, थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि ये तो मेरे को दिया है और ये मेरे को पूछा है कि PR, ये फिसल पट्टी की लंबाई PR है, PR पूछा है, यानी लंब और कर्ण में रिलेशन, लंब और कर्ण में रिलेशन अभी अभी देख चुके अपन कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और साइन थीटा का मान यहाँ पर साइन क्या होगा, थीटा की वैल्यू है 60, यानी साइन 60 बराबर लंब का मान कितना है दोस्तों, लंब का मान क्या है यहाँ पर 3 है और कर्ण तो मेरे को ज्ञात ही करना है। साइन 60 का मान कितना होगा दोस्तों, √3/2 बराबर 3/PR। अब देखो दोस्तों, अब क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, यानी PR बराबर क्या हो जाएगा मेरा, PR बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3/√3। अब देखो दोस्तों, ये वाली चीज अपन पहले भी देख चुके कि 3 बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3। जब ये दिया हो तो ये भी लिख सकता हूँ और जब ये दिया हो तो ये भी लिख सकता हूँ। तो अब इसको ऐसे लिख देंगे, PR बराबर 2 गुणा √3 गुणा √3 और बट्टे में क्या है मेरा √3। तो ये एक √3 से एक √3 कट जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 2√3। तो दोस्तों इस प्रकार दोनों फिसल पट्टी का मान निकाल लिया अपन ने। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है अपना। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, हर चीज को समझते हुए, धीरे धीरे चीज को समझते हुए लिखो, हर चीज को लिख लो पहले, इससे आपको क्या है चीजें अच्छे आसानी से समझ में आएगी। अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये देखो ये एक मेरी मीनार है, इसको बोल दिया मैंने A और B, ये एक मीनार है दोस्तों। और कह रहा है भूमि का कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी इस मीनार का ये पाद बिंदु है दोस्तों और ये वाला बिंदु शीर्ष बिंदु है। ए तो मेरा पाद बिंदु है और बी मेरा शीर्ष बिंदु है। पाद बिंदु से कितनी दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर ले लिया मैंने दोस्तों। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको सही बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है ये कि 30 मीटर की दूरी पर, ये मेरा 30 मीटर मैंने यहाँ ले लिया कि ये 30 मीटर की दूरी पर। और क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी 30 मीटर की दूरी पर ये भूमि का जो बिंदु है वो मीनार के शिखर यानी बी बिंदु से इसको अगर मिलाया तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है दोस्तों, ये कोण बना रहा है मेरा 30 डिग्री का। तो ये क्या बोल रहा है मेरे को, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अभी अभी जो प्रश्न किया है पहला, ठीक उसी प्रकार हो जाएगा ये प्रश्न। यहाँ एक जो सूत्र मेरा काम में आएगा उसको तो मैं साइड में लिख ही लेता हूँ, लाल बट्टा के ए। अब देखो मैं त्रिभुज ABC लिखता हूँ यहाँ, त्रिभुज AB और इस बिंदु को नाम दिया था मैंने C, ये लो जी।
तो देखो आधार आधार बराबर ए बी बराबर तो क्या है मेरा, ए बी तो है मेरा आधार और इसका मान भी दिया है दोस्तों कितना है 30 मीटर। सॉरी, ए बी मेरा आधार नहीं है, ए बी तो मेरा लंब है। ए बी तो क्या है मेरा, ए बी मेरा लंब है। ए बी आधार नहीं दिया दोस्तों, ए बी तो है मेरा लंब। ये लो जी। और ए सी क्या है दोस्तों, ए सी क्या है मेरा, ए सी है मेरा आधार और इसका मान दिया है मेरे को, इसका मान कितना है 30 मीटर। और बी सी, बी सी बराबर क्या है दोस्तों, बी सी बराबर है कर्ण और ये भी मेरे को नहीं दिया। ये क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मेरे को ए बी तो ज्ञात करना है, यानी लंब तो ज्ञात करना है और आधार मेरे को दिया है। यानी लंब और आधार में रिलेशन देखो, यहाँ लंब और कर्ण में होता है, यहाँ आधार और कर्ण में होता है, यहाँ होता है लंब और आधार। यानी यहाँ थीटा का मान कितना है, यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री लिख लेता हूँ। यहाँ है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। अब देखो टेन थीटा का मान तो कितना है दोस्तों, थीटा का मान तो मेरा 30 डिग्री है और लंब क्या है मेरा, लंब तो मेरा इधर क्या है ए बी है और यही मेरे को ज्ञात करना है। और आधार क्या है मेरा, आधार मेरा ए सी है और इसकी मान दे दिया 30 मीटर। ये लो जी, ए बी तो मेरे को ज्ञात करना है। अब टेन 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3 और ये होता है ए बी बट्टे में 30। अब देखो ए बी का मान चाहिए दोस्तों, तो इस 30 को इधर गुणा कर दो, यानी ए बी बराबर क्या आ जाएगा मेरा 30 बट्टे में √3। अब बट्टे में √3 आ रहा है तो परिमेयकरण करके अपन √3 से ऊपर गुणा करें, √3 से नीचे गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा मेरा 30 √3। और जब √3 से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा यानी 3 आ जाएगा। 3 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 10 बार जाएगा और √3 है तो √3 लगा दिया और ये था सब मीटर में। तो इस प्रकार इसका उत्तर आ गया 10√3 मीटर। तो आइए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है मेरा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये मेरी भूमि है और यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है। ये भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है। और बोल रहा है पतंग में लगी डोरी। अब देखो कोई आदमी इधर खड़ा है तो वो पतंग इस प्रकार उड़ाएगा, बिल्कुल यहाँ आदमी खड़ा नहीं होता क्योंकि बिल्कुल ऊपर पतंग नहीं उड़ाते हम, थोड़ा इस एंगल पे पतंग उड़ाते हैं। ये लो जी, ये यहाँ पर कोई आदमी है और ये पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। अगर यहाँ पर आदमी होता तो थोड़ा ये ऊपर जाता, पर इसने कहा है कि भूमि के बिंदु से बांध दिया इसको। भूमि के साथ डोरी का झुकाव यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर कोण बन रहा है मेरा 60 डिग्री। ये मानकर कि डोरी में कोई ढिलाई नहीं है तो लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। और ये कोई ढीली नहीं है, ये बिल्कुल सीधी है, हो सकता है ये मेरे से सीधी नहीं बनी हो, ठीक है। तो आपको ये मानना है कि बिल्कुल सीधी है, तो इसका नाम जो अभी करते आ रहे हैं अपन, जो पीछे जैसे प्रश्न किया है उसी प्रकार बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों ये। त्रिभुज ए बी सी से क्या होगा मेरा, पहले वही लिखते हैं अपन। ए बी तो क्या है मेरा, ए बी तो मेरा लंब है और ये दिया हुआ है कितना 60 मीटर। और बी सी क्या है मेरा, बी सी क्या है मेरा, बी सी है मेरा आधार और ये नहीं दिया। और एक और क्या, ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर है कर्ण और ये भी नहीं दिया, ये तो मेरे को निकालना ही है। और कोण जो बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो अब देखो दोस्तों लंब और कर्ण में रिलेशन चाहिए, लंब और कर्ण में। देखो ये दिया है, लंब तो दिया है और कर्ण मेरे को पूछा है, यानी इन दोनों में संबंध चाहिए। और ये कैसे निकालेंगे, एल ए एल बट्टा के ए, इसको बार बार लिखना है दोस्तों। लंब और कर्ण में संबंध ये आ गया लंब बट्टे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे कर्ण। और थीटा का मान तो मेरा 60 डिग्री है, यानी साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, लंब तो दे रखा है मेरे को 60 और कर्ण यानी ए सी तो मेरे को निकालना ही है। तो इसका मान रखेंगे अपन दोस्तों, साइन 60 का मान होता है √3 के बट्टा में 2 बराबर 60 बट्टा ए सी। अब ए सी का मान चाहिए दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे और इसको इधर ले जाएंगे और इसको भाग में दे देंगे। यानी ए सी बराबर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 60 को तो मैंने गुणा कर दिया 2 से।
अब जो √3 इसके गुणा में था उसको इसके भाग में भेज दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ √3 आ रहा है तो ऊपर नीचे देखो, इसको मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, 60 को 2 से गुणा किया तो 120 और बट्टे में मेरा √3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी √3 से गुणा कर देंगे और नीचे भी √3 से गुणा कर देंगे। अब देखो ऊपर वाला तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 120 √3 और नीचे क्या होगा, हर में √3 गुणा √3 हो जाएगा मेरा 3, यानी 3 का भाग 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 40 बार, और √3 है तो √3 लिख देंगे। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या आ गया दोस्तों, 40 √3। देखो 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार, 0 है तो 0 का 0 लिख दिया। तो ये 40 √3 मीटर आ गई दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सारे प्रश्न एक जैसे ही है, लगभग सारे प्रश्नों में एक ही उत्तर सूत्र काम में आ रहा है, लाल बट्टा कक्का और साइन कोस टेन, इनमें संबंध देखना है कि जो पूछा है वो देख लो और एक जो दिया है वो देख लो, इनका संबंध पूछ लो। अब छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है मेरा, ये देखो क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ये लो जी, 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है, ये 1.5 मीटर लंबा है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब ये भवन से यहाँ पर मेरा 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये लो जी 30 मीटर ऊंचा भवन है। और क्या बोला है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये इस तरफ जाएगा, तो उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन को, ये देखो मतलब इसके लिए ये दूरी कितनी होगी दोस्तों, इसके लिए ऊंचाई, ये तो 1.5 मीटर लंबा लड़का अगर यहाँ पहुँचता है तब होगा, पर इसके लिए ऊपर वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, 28.5, क्योंकि 30 में से 1.5 घटाएंगे दोस्तों, 30 माइनस 1.5 करेंगे तो ऐसे घटेगा, इधर एक हाथ से लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 दशमलव, तो दशमलव, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 और 2 का 2, ठीक है, यहाँ 2 बच गया था तो 2, तो इस प्रकार ये हो गया। अब ये कह रहा है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये यहाँ था ये लड़का, तब तो इसकी आंख पर कितने डिग्री का कोण बन रहा था दोस्तों, इसकी आंख पर कोण बन रहा था मेरा 30 डिग्री। पर ये क्या है, भवन की ओर चलता गया, भवन की ओर चलता गया और यहाँ पर पहुंचा तो इसकी आंख पर कोण बना मेरा कितना डिग्री, यहाँ पर कोण बन गया मेरा 60 डिग्री। तो अब ये क्या पूछ क्या रहा है दोस्तों, बताइए कि भवन और कितनी दूरी तक चल कर गया। ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, जब 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये बोल रहा है कि कितने दूरी चला कि जब ये कोण बन गया। तो अब दोस्तों ये दूरी ज्ञात करनी है मेरे को, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और ये सी और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने ओ। तो सबसे पहले इसको देखते हैं दोस्तों, बड़ा वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से क्या होगा मेरा, ए बी तो मेरा आधार है, ए बी तो क्या है मेरा, ए बी तो मेरा आधार है, और क्या है मेरा, बी सी क्या है मेरा, बी सी है मेरा लंब, और इसका मान दिया है दोस्तों 28.5 मीटर। और ए सी क्या है मेरा, ए सी है मेरा कर्ण, ए सी बराबर दे दिया क्या है मेरे को, कर्ण दे दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा दोस्तों, अब देखो, अब ये आधार है, ये आधार और कर्ण, सॉरी आधार और लंब में रिलेशन देखेंगे, और ये कैसे दिखेंगे, एल ए एल बट्टा के ए। अब दोस्तों एक चीज ये देखो दिमाग में आ सकती है कि यहाँ तो क्या पूछा ही नहीं है, यहाँ पे देखो इसमें ये दूरी पूछी है, तो ये दूरी कब निकल सकती है, जब ए बी में से ये वाली दूरी घटाएंगे तब निकल सकती है। कर्ण निकालने का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये वाली दूरी तो हमको पूछी नहीं है अभी। ठीक है, तो देखो अब अपन को लंब और आधार में रिलेशन देखेंगे तो ये होगा, और यहाँ पर कोण है, इसमें थीटा बराबर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी मेरा ये हो गया दोस्तों tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो गया मेरा, लंब बट्टे आधार। और लंब क्या है यहाँ पर, लंब तो दे दिया मेरे को 28.5, और कर्ण है मेरा, सॉरी लंब और आधार में चाहिए ना मेरा,
लंब और आधार, आधार क्या है मेरा ए बी, यहाँ पर ए सी नहीं ए बी लिखेंगे हम। तो tan 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3। तो ये लिख दिया मैंने 28.5 बट्टे में ए बी, और ए बी का मान चाहिए मेरे को, तो ए बी का मान चाहिए होगा तो ये ए बी तो इधर चलेगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या हो गया 28.5 गुणा √3। अब देखो दोस्तों ये तो मेरा ए बी सी त्रिभुज लिया था, दूसरा त्रिभुज में ले रहा हूँ, त्रिभुज सी बी ओ से। इस वाले त्रिभुज में क्या है मेरा ओ बी तो आधार है, ओ बी बराबर आधार है, और बी सी बराबर लंब है, और ओ सी बराबर कर्ण है मेरा, ओ सी बराबर मेरा कर्ण है। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, मेरे को तो ओ बी ज्ञात करना है। तो ओ बी यानी आधार, ओ बी आधार और लंब में रिलेशन चाहिए, और लंब का मान तो मेरे को दिया है 28.5, ये लो जी। और ये रिलेशन हम देख चुके, और यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो मैं रखूँगा tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा मेरा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। और लंब क्या है मेरा 28.5, और आधार यानी आधार क्या है मेरा यहाँ पर ओ बी का मान ज्ञात करना है मेरे को। तो मैं यहाँ इसका मान रखूँगा तो कितना होगा दोस्तों √3 बराबर 28.5 बट्टे में मेरा ओ बी। अब ओ बी का मान चाहिए तो इसको तो इधर ले जाओ, इसके बट्टे में 1 लगा के, और इसको इधर गुणा करा दो और इसको इधर गुणा करा दो, यानी ओ बी बराबर क्या आ गया दोस्तों मेरा 28.5 बट्टे में √3। अब ये तो ओ बी आया है दोस्तों, मेरे को तो ए ओ का मान चाहिए था, मेरे को किसका मान चाहिए था ए ओ का मान चाहिए था। और ए ओ का मान कब आएगा, देखो ए बी बराबर क्या है मेरा, ए बी बराबर है ए ओ प्लस ओ बी। ये देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरी दूरी है वो किसके बराबर है, ए से ओ तक की दूरी प्लस ओ से बी तक की दूरी। तो अब मेरे को तो चाहिए ए ओ का मान, ए ओ का मान चाहिए तो इसको इधर ले जाके घटा दो, यानी ए ओ बराबर क्या हो जाएगा मेरा ए बी में से किसको घटाना पड़ेगा, मेरे को ओ बी को घटाना पड़ेगा। अब मेरे पास ए बी भी है और मेरे पास ओ बी भी है, बस घटाना ही तो है। अब देखो इसको घटाते हैं अपन, यानी ए ओ बराबर हो गया, इसको मैं एक बार मिटा लेता हूँ दोस्तों, इधर मिटा के इसको मैं इधर लिख देता हूँ। देखो इसको मैं अब देखो इसको लिख लेता हूँ पहले, ए ओ बराबर क्या होगा ए बी माइनस ओ बी, ठीक है। अब ए ओ का मान तो मेरे को चाहिए, और ए बी क्या है मेरा 28√3, ए बी क्या आया था मेरा 28√3 आया था, और ओ बी कितना है मेरा 28.5 भी है दोस्तों, 28 दशमलव कितना है यहाँ पर 28.5 भी है। ये लगाया मैंने 28.5 √3 माइनस का 28.5 बट्टे में √3। ओ बी के मान को घटाना है। अब इसके बट्टे में 1 लिया तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा एलसीएम आ गया मेरा √3। अब इसका ये √3 था, अब ये √3 से √3 गुणा हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा 28.5 गुणा, अब ये √3 इससे गुणा हुआ तो ये 3 हो गया, माइनस का 28.5 आ गया दोस्तों। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 से 15 हासिल का 1, 8 पंजे 40 और 1 41, सॉरी 5 दिया 15, 15 का 5 हासिल का 1, और 8 दिया 24 और 1 25 का 5 हासिल का 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, और यहाँ क्या है दोस्तों मेरा, यहाँ है दशमलव, 15 1 हासिल का 24 और 1 25 का 5 हासिल का 2, 3 दूनी 4 2 8। ठीक है दोस्तों, इसमें से क्या घटाना है मेरे को 28.5 घटाना है, और बट्टे में क्या है मेरा √3। अब इसमें से ये घटाएंगे दोस्तों, इसको इधर लिख के घटा सकते हैं अपन, 85.5 में से 28.5 को घटाना है, तो 5 में से 5 गया तो 0, और 15 में से 8 गया तो 7, और 7 में से 2 गया तो 5, यानी ये कितना बच जाएगा दोस्तों 57/√3 बचेगा। 57/√3, इसको मैं मिटा लेता हूँ दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूँ 57/√3,
यानी इसमें से एक घटाया तो मेरा 57 आ गया, और बट्टे में √3 था तो मैंने √3 लिख लिया। अब दोस्तों √3 बट्टे में है तो इसका परिमेयकरण करेंगे, √3 ऊपर गुणा करेंगे, √3 नीचे गुणा करेंगे, यानी ये 57 √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना किया तो 3 आएगा। 3 का भाग 57 में दिया तो कितना आएगा दोस्तों, 1 और 9 तिया 27, यानी 19। इसका उत्तर आ गया दोस्तों 19√3 मीटर। तो इस प्रकार दोस्तों ये वाला प्रश्न हल हो गया। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना था, जो पहले करते आ रहे हैं वही किया है, बस अपन ने पहले आधा काम, तो अगर आप प्रश्न समझ जाओगे, उसका चित्र बना लोगे, तो आधा प्रश्न आपका वैसे ही हल हो जाएगा। तो इसलिए प्रश्न को समझो अच्छे से, उसके बाद उसको हल करने का प्रयास करो। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से ये 20 मीटर ऊंचे भवन, ये लो भूमि का एक बिंदु है, उससे ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये लो जी 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इस भवन के भी ऊपर क्या लगी हुई है दोस्तों, इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी मीनार, ये मीनार है मेरी, ये क्या है मीनार है, और ये क्या है मेरा भवन है, भवन ये 20 मीटर ऊंचा। अब ये कह रहा है कि देखो इसने इस प्रश्न को समझना अच्छे से, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये मीनार है मेरी, ये वाली मीनार के तल और शिखर के, मीनार का ये तल है, ये लो जी इसके साथ कौन बन रहा है, और मीनार के शिखर, शिखर ये लो जी मीनार का शिखर ये है, इसके साथ कौन बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि तल के साथ तो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, और मीनार के शिखर के साथ कितना बन रहा है, 60 डिग्री कौन बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई, इस वाली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है दोस्तों। तो मैंने इसको नाम दे दिया A B, ये C, और C से D तक की ऊंचाई मेरी मीनार की ऊंचाई है। तो देखो दोस्तों पहले क्या करते हैं अपन, ए बी का मान ज्ञात करेंगे, यानी इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो एक तो त्रिभुज मेरा है सी ए बी, और एक त्रिभुज मेरा क्या बन गया, एक त्रिभुज मेरा बड़ा वाला बन गया, यानी ए बी और डी, ये दो त्रिभुज बन गए। यानी इसकी ऊंचाई तो मेरी 20 है, और इसका हो जाएगा, अगर मैं मीनार की ऊंचाई को x मानूं तो ये हो जाएगा मेरा 20 प्लस का x, और आधार दोनों में सेम है, यहाँ कोण 45 बन रहा है और यहाँ कोण मेरा 60 बन रहा है। तो इस प्रकार ये दो त्रिभुज हो गए दोस्तों। अब अपन करते हैं त्रिभुज एक वाले, जो इसको हल करते हैं त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से अपन क्या होगा, देखो आधा ए बी बराबर तो क्या है मेरा, ए बी बराबर है आधार, ये मेरे को दिया नहीं है, और ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर है लंब, और ये मेरे को दिया है कितना है, ये 20 मीटर, और बी सी बराबर कितना है, ये है मेरा कर्ण। अब मेरे को तो क्या ज्ञात करना है, पहले ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी आधार और लंब में संबंध, आधार और लंब में संबंध हम पिछले 3 प्रश्नों में देखते आ रहे हैं। आधार और प्रश्न लंब में संबंध है टेन का, यानी टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, और थीटा का मान भी दिया है दोस्तों, यहाँ थीटा का मान कितना है मेरा 45 डिग्री। तो टेन 45 बराबर लंब का मान कितना है दोस्तों, लंब क्या है मेरा, लंब तो दिया है 20, और आधार है, आधार क्या है मेरा ए बी निकालेंगे दोस्तों पहले अपन ए बी। ये लो जी टेन 45 का मान दोस्तों 1 होता है 20 बट्टा ए बी, यानी ए बी को मैं इधर गुणा कर दूँ, इसके बट्टे में लगा के वज्र गुणा किया तो ए बी का मान कितना आ गया दोस्तों 20 मीटर। ये ए बी का मान आ चुका है दोस्तों मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, जो ये दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज डी ए बी से, अब इसमें आधार क्या है, आधार तो दोनों में सेम ही है, यानी ए बी तो इसमें भी आधार है, और लंब क्या हो जाएगा इसमें, ए डी हो जाएगा, ए डी बराबर लंब, और लंब का मान मैं क्या मान सकता हूँ दोस्तों, अगर मीनार मेरी x मीटर ऊंची है तो लंब का मान सकता हूँ मैं 20 प्लस x, ठीक है। और बी डी क्या है मेरा, बी डी है मेरा कर्ण, ठीक है। अब देखो इसमें वही जो थीटा का मान इसमें कितना है, इसमें 60 डिग्री दिया है, वही जो संबंध लंब और आधार में क्या है, टेन में मान होता है, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, और लंब क्या है यहाँ पर
20 प्लस एक्स, और आधार क्या है मेरा, आधार है मेरा ए बी, और ए बी का मान तो मैं निकाल चुका, यहाँ ए बी रख देता हूँ एक बार। ये लो, इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब यहाँ टेन 60 रखूँगा दोस्तों, सेन 60 बराबर 20 प्लस एक्स, और ए बी का मान मैंने अभी अभी निकाल लिया, कितना है मेरा 20 है। तो दोस्तों अब देखो टेन 60 का मान क्या होता है, और टेन 60 का मान में निकालने से पहले इधर इसको मिटा लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों एक एक चीज को समझते हुए चलना है आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब देखो, टेन 60 का मान तो √3 होता है मेरा, और ये है मेरा 20 प्लस एक्स बट्टे में 20, ठीक है। अब इसके बट्टे में 1 लगाया मैंने, वज्र गुणा कर दिया दोस्तों, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, 20 को 3 से गुणा किया तो ये 20 √3 आ गया, और ये है मेरा 20 प्लस एक्स, और मेरे को तो एक्स का मान चाहिए। एक्स क्या है मेरा, मीनार की ऊंचाई है, एक्स का मान चाहिए तो इसको इसमें से घटा देंगे, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 20 √3 तो है ही, और इसमें से क्या घटाना है मेरे को, इसमें से घटाना है मेरे को 20 को। अब देखो दोस्तों 20 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, √3 और माइनस 20 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 1। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी इस मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, 20 ब्रैकेट √3 माइनस का 1। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न नंबर 7 हल हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है मेरा, एक पेडास्टल के शिखर। अब देखो दोस्तों पेडास्टल क्या होता है, ये एक मूर्ति लगाने का स्टैंड मान लो आप, ये एक पेडास्टल है मेरा, ये एक मेरा पेडास्टल है। अब इसके ऊपर कोई भी मूर्ति लगाएंगे, पेडास्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये भूमि का एक बिंदु है और मूर्ति का शिखर ये है, तो मूर्ति के शिखर को भूमि के बिंदु से मिलाया, ये भूमि है पूरी, ये क्या है मेरी भूमि है। तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और बोल रहा है उसी बिंदु से पेडास्टल। अब ये पेडास्टल का शिखर तो ये वाला बिंदु होगा दोस्तों, यानी पेडास्टल को मैं इससे मिलाऊंगा तो ये मेरा पेडास्टल का शिखर ये वाला, जो इस मूर्ति का तो पाद बिंदु कह दो और पेडास्टल का शिखर बिंदु कह दो, एक ही बात है। 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है ये कितना डिग्री है दोस्तों, 45 डिग्री। पेडास्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है दोस्तों। अभी अभी जो प्रश्न किया है डिट्टो वैसा का वैसा ही ये प्रश्न है, उसमें ये ऊपर वाली ऊंचाई ज्ञात की थी, इसमें ये नीचे वाली ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC, और इस बिंदु को मैंने दे दिया D, ठीक है। अब देखो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, पहले तो कौन सा, ये ADB, त्रिभुज ADB से। अब इसमें क्या है मेरा, AB मेरा आधार है दोस्तों, AB बराबर आधार, और ये क्या है मेरा AB बराबर आधार, AD बराबर क्या है, AD बराबर मेरा लंब है, और DB बराबर क्या है, DB बराबर मेरा कर्ण है। अब देखो दोस्तों ABD को मैं x मान रहा हूँ, AD को मैं क्या मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ। ये लो मैंने AD को मैंने x मान लिया, और आधार क्या है मेरा AB है। तो मेरा रिलेशन वही जो लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा के ए, और इसमें इस वाले छोटे वाले में ये देखो, इस वाले त्रिभुज में ये कोण बन रहा है मेरा, ये कोण बन रहा है 45 डिग्री, और बड़े वाले में बन रहा है 60 डिग्री। तो ये 45 डिग्री, यहाँ थीटा लिख लिया मैंने 45 डिग्री। देखो दोस्तों इस चित्र को आप आसानी से समझ लो, इसको मैं मिटा, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था कि पेडेस्टल क्या होता है और मूर्ति कैसे लगाएंगे। अब देखो इसको सीधा सीधा अगर मैं चित्र बनाऊं इसका, तो इसका चित्र ऐसा था, ये कि यहाँ तक तो मेरा क्या था, यहाँ तक पेडेस्टल था, और इसके ऊपर ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो ये इसके साथ जो कोण बना रहा है ये तो कितना है मेरा, ये तो है 45 डिग्री, और ये इसके साथ जो कोण बना रहा है इसी बिंदु पर बना रहा है, और ये है मेरा 60 डिग्री। तो इस प्रकार का चित्र था दोस्तों ये। तो मैं रिलेशन देख ही चुका कि tan थीटा बराबर क्या होता है मेरा, लंब बट्टा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब क्या है, इसको अगर मैंने x मान लिया, इसको मैंने दे दिया A B C और D, यही नाम दिया था ना।
तो ए डी बी ठीक है। अब इसमें क्या था, ए डी क्या है, लंब है, ए डी लंब है और ए बी मेरा आधार है और डी बी मेरा कर्ण है ठीक है। तो अब देखो लंब क्या है मेरा इसमें ए डी, और ए डी का मान तो मैंने x मान लिया, और आधार क्या है मेरा, आधार मेरा ए बी है। अब यहाँ है टेन थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना है दोस्तों, थीटा का मान 45 है, बराबर x बटा ए बी, यानी ए बी का मान में निकालना है। टेन 45 का मान तो एक होता है दोस्तों, और x बटा ए बी, यानी ए बी को एक से गुणा किया तो ए बी हो गया, और बराबर में क्या हो जाएगा मेरा x हो जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या हो गया दोस्तों, ए बी बराबर हो गया x। अब देखो दोस्तों, अब जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से क्या लिखेंगे अपन, ए बी बराबर तो मेरा आधार है, ए बी बराबर तो आधार है, और ए सी बराबर है मेरा लंब, और इसका मान क्या है मेरा x प्लस 1.6, x प्लस 1.6, ये मेरा लंब का मान है, ए सी का मान है, और मेरा बी सी बराबर क्या है, मेरा बी सी बराबर है कर्ण। अब देखो दोस्तों, और यहाँ थीटा बराबर दिया है मेरे को 60 डिग्री। अब मेरे को टेन थीटा बराबर तो वही जो मेरे को पता है कि लंब बटा आधार होता है, और टेन थीटा का मान यहाँ क्या है, टेन 60 डिग्री लिख सकता हूँ दोस्तों। टेन 60 बराबर लंब का मान कितना है दोस्तों, लंब का मान है 1x प्लस 1.6 और बट्टे में आधार क्या है दोस्तों, मेरा आधार है मेरा ए बी। अब देखो दोस्तों, ए बी का मान मैंने समीकरण 1 से रख सकूंगा, ये इसमें इसको 2 नाम दे दिया, यहाँ लिख देना ए बी का मान समीकरण 1 से रखने पर, ए बी का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, अब देखो टेन 60 का मान तो दोस्तों √3 होता ही है मेरा, और इसका मान है x प्लस 1.6 और बट्टे में ए बी का मान कितना है दोस्तों, ए बी का मान क्या है मेरा, ए बी का मान तो मेरा x है। माफी चाहूंगा दोस्तों, एक अवरोध, हेलो अरे अब देखो, अब क्या करना है मेरे को, इसको मिटाता हूँ दोस्तों, एक बार इसको मिटा लेता हूँ ऊपर से और उसको हल करते हैं ऊपर की तरफ। अब तो दोस्तों कैलकुलेशन है, समीकरण बन रहा है, इस समीकरण को हल करना है, यानी x को इससे गुणा करना है, इसके बट्टे में 1 लगाया, x को √3 से गुणा किया तो ये क्या हो गया मेरा √3x, और बराबर में क्या है मेरा x प्लस 1.6। अब देखो दोस्तों, इस x को इधर भेजेंगे अपन तो ये ऐसे हो जाएगा √3x और माइनस का x बराबर 1.6। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में ये माइनस है, यहाँ पर अगर x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ x कॉमन आ गया, तो यहाँ तो √3 हो गया, और माइनस यहाँ x था तो 1 बच गया, बराबर क्या है मेरा 1.6। x का मान चाहिए दोस्तों मेरे को, तो 1.6 बट्टे में √3 माइनस का 1। अब इसका परिमीकरण करने के लिए √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, ये तो a² माइनस b² से क्या बन जाएगा दोस्तों, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो लिख देंगे 1.6 और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस का 1। ये तो हो गया मेरा, √3 को √3 से गुणा किया तो 3 हो गया, माइनस का चिन्ह लगाया और 1 का 1 गुणा किया तो 1, यानी ये 2 हो गया, यानी ये 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, और 2 का भाग 1.6 में देंगे तो दोस्तों 0.8 और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस 1। तो इस प्रकार दोस्तों ये मेरा आंसर हो गया। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया पेडास्टल की ऊंचाई, ये क्या आ गई दोस्तों मेरी पेडास्टल की ऊंचाई। तो अब दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये एक मेरा मीनार है दोस्तों, और ध्यान रखना मीनार ऊंची होती है हमेशा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मेरा भवन है और इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये लो जी, ये मेरी भूमि है, ये कितने डिग्री है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु, ये भवन यहाँ लिख लो भवन, और यहाँ लिख लिया मैंने मीनार। तो ये कह रहा है भवन के शीर्ष से मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और भवन के पाद, ये भवन का पाद बिंदु ये है, और मीनार के शिखर से, मतलब इस भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, ये मेरा 60 डिग्री बन रहा है।
यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये मीनार तो मेरी 50 मीटर ऊंची है दोस्तों, और मेरे को भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मैंने नाम दे दिया इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। तो इस प्रकार मेरे पास दो त्रिभुज बन गए दोस्तों। तो पहला त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, त्रिभुज ए बी सी सी। अब इसमें देखते हैं लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। ए बी बराबर तो मेरा क्या है, आधार है, और बी सी बराबर क्या है मेरा, बी सी बराबर लंब है, और ए सी बराबर क्या है मेरा, ए सी बराबर मेरा कर्ण है। और इसमें थीटा बराबर कितना डिग्री दे दिया है दोस्तों, इसमें 30 डिग्री दिया है। अब दोस्तों एक तो ये वाला त्रिभुज है, इसमें ये देखो ये दो त्रिभुज बन गए, ये वाला इसमें 30 डिग्री बन रहा है, और एक ये बड़ा वाला जिसमें कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ 60 बन रहा है और यहाँ बन रहा है 30 डिग्री। तो इस प्रकार इसका नाम है ए बी और डी। ये तो ये है और ये है ए बी और सी। तो अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है इसमें, मेरे को तो आधार दोनों में कॉमन है, तो दोनों में आधार कॉमन है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। ए बी दोनों में आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँ, पहले किस किस में रिलेशन देखूँ, आधार और लंब में। यानी आधार और लंब का रिलेशन मेरे को पता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। और ये मैंने लाल बट्टा कक्का से लिखा है दोस्तों। इसको बार बार लिखना आप, जब इसको आपको याद हो जाएगा। यानी ये देखो टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, टेन थीटा है 30 डिग्री, तो टेन 30 बराबर लंब तो क्या है मेरा बी सी, और आधार क्या है मेरा ए बी। इसका मान है मेरा 1/√3 और बी सी बट्टे में ए बी। ठीक है, तो ये एक पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण अपन देखें, जो दूसरा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से मैं क्या करूंगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी डी से, ए बी तो मेरा इसमें भी आधार है, ए डी मेरा क्या है, ए डी मेरा लंब है, और लंब का मान दे रखा है मेरे को 50 मीटर। और बी डी क्या है मेरा, बी डी मेरा कर्ण है। तो दोस्तों वही टेन, और थीटा का मान दोस्तों इसमें 60 डिग्री है, थीटा का मान है 60 डिग्री। तो वही टेन 60 बराबर क्या होगा मेरा, टेन 60 बराबर लंब बट्टा आधार। यानी लंब का मान तो कितना है मेरा 50 है, और आधार है मेरा ए बी। ये लो मैं ए बी को रख दिया। अब यहाँ इसका मान होता है √3 बराबर 50 बट्टे ए बी। और ए बी का मान निकालेंगे दोस्तों, ए बी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा 50 बट्टा √3। ये लो जी दोस्तों, ए बी का मान मैंने इस प्रकार निकाल लिया। अब ए बी, और मेरे को ज्ञात भी क्या करना है दोस्तों, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है मेरे को, तो बी सी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये ए बी के मान को मैं समीकरण 2, और इस समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखूंगा। यहाँ इसको मैं मिटा लेता हूँ दोस्तों, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। समीकरण 2 से 1 में ए बी रखने पर, मम्मी रुक जा यार 1 मिनट आ रहा हूँ ना, अभी 10-15 मिनट बाद आऊँगा, है ना। समीकरण 2 से ए बी का मान 1 में रखने पर, तो ये ए बी था, यहाँ 1/3 बराबर है मेरा बी सी, और ए बी का मान रखेंगे दोस्तों 50 बट्टे √3। अब इसको क्या है, इधर गुणा करा देंगे दोस्तों। यानी ये बी सी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 50 बट्टे √3 गुणा √3। यानी ये क्या हो गया, √3 जब √3 से गुणा होगा दोस्तों तो 3 होगा। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी बराबर 50 में भाग देंगे तो 16 बार 48 2/3। ये इस प्रकार इसका उत्तर ये भी हो सकता है दोस्तों। अगर आप 50/3 रखते हो तो वो भी उसका उत्तर सही होगा। तो आइए दोस्तों आप प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये लो जी एक 80 मीटर इधर बना लेता हूँ मैं, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे। यानी यहाँ पर जितनी लंबाई का खंबा लगा हुआ है, यहाँ एच लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी कितना ऊंचाई का लगा हुआ है, एच ऊंचाई का खंबा लगा हुआ है। दोनों की ऊंचाई समान है, मैंने एच मान ली, ठीक है।
इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री हो तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मतलब ये कह रहा है कि किसी बिंदु पर ये दोनों यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर इस बिंदु का उन्नयन कोण कुछ है और यहाँ से इस बिंदु का उन्नयन कोण कुछ और है। यहाँ तो 60 डिग्री मान लिया और यहाँ है मेरा 30 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि ये है ना, इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। एक तो कि ये बिंदु है ना, ये कहाँ पर है, और कह रहा है इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोस्तों अपन इसके नाम दे देते हैं ए बी ओ, इस बिंदु को ओ दे दिया, यहाँ दे दिया सी ओ डी। तो मैं लेता हूँ त्रिभुज ए बी ओ से, तो ए ओ बराबर तो क्या हो जाएगा मेरा आधार हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर लंब है और इसका मान मैंने एच मान रखा है, और ओ बी बराबर क्या है मेरा, ओ बी बराबर है मेरा कर्ण, और थीटा बराबर मेरा इसमें 60 डिग्री है। देखो दोस्तों इसमें एक चीज कह सकते हैं अपन, ए सी पूरे का मान 80 मीटर है, अगर मैंने इसको x मान लिया तो ओ से सी तक का मेरा बच जाएगा 80 माइनस एक्स। तो इस प्रकार इसको ये मान सकते हैं, यानी इस कर्ण जो ये था ना आधार, आधार क्या था है मेरा, अगर मैं त्रिभुज ए बी ओ ले रहा हूँ तो इसमें आधार मैंने x मान लिया दोस्तों। तो अब देखो इसमें आधार और लंब में वही रिलेशन, tan 60 बराबर tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया मेरा, लंब तो है मेरा h मान रखा है और आधार क्या है मेरा x है, x मान लिया। tan 60 का मान दोस्तों √3 होता है h बट्टा x, यानी यहाँ से अगर मैं h का मान निकालूँ h बराबर हो गया √3 x, ये मेरा समीकरण एक नाम दे दिया। अब जो दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज बी नहीं, यहाँ है सी ओ डी से, यहाँ है सी ओ डी से, सी ओ डी में क्या होगा दोस्तों, ओ सी बराबर तो मेरा आधार है और आधार का मान मैंने इधर वाले को x मान लिया, तो ये हो जाएगा मेरा 80 माइनस का x, और लंब क्या है मेरा, सी डी बराबर है मेरा लंब, और कर्ण क्या है मेरा ओडी। दोस्तों आपको कर्ण काम में नहीं आ रहा, पर आप बार बार लिखोगे तो आपके ये चीज़ हैबिट में आ जाएगी और आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। थीटा बराबर मैंने मान लिया 30 डिग्री। अब वही tan 30 बराबर क्या लिखूंगा दोस्तों, tan 30 बराबर h बट्टे आधार कितना है मेरा 80 माइनस 30, और इसका मान है 1 बट्टा √3, और ये है मेरा h बट्टे 80 माइनस का x। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, h का मान क्या लिख सकता हूँ मैं, 80 माइनस एक्स बट्टे में √3, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो दोस्तों ये समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, 2 की तुलना दोस्तों ये चीज़ें आप लिखोगे तभी आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। यानी ये √3x किसके बराबर हो जाएगा, 80 माइनस का x बट्टे में √3। अब देखो इसके बट्टे में 1 लगा के इनको वज्र गुणा करेंगे, √3 से √3 गुणा होएगा तो दोस्तों 3 हो जाएगा, x बराबर 80 माइनस का 1 x हो जाएगा। अब ये x इधर जाएगा तो दोस्तों ये 3x प्लस 1 जुड़ जाएगा, यानी 3x प्लस 1 4x हो जाएगा, बराबर 80 हो जाएगा। और x का मान चाहिए तो 80 में किसका भाग दे देंगे, 4 का, यानी ये हो जाएगा मेरा 20। x का मान आ गया दोस्तों 20, यानी ये तो यहाँ से a से o तक की दूरी तो 20 आ गई, ये 20 आ गई तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 60 हो जाएगी। ये तो इनकी बीच की दूरी आ गई दोस्तों। अब मेरे को खंबे की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, तो खंबे की ऊंचाई में इस वाले समीकरण से भी ज्ञात कर सकता हूँ, इस वाले समीकरण से खंबे की ऊंचाई ज्ञात कर सकता हूँ। यानी x का मान इसमें मेरा 20 आ गया, x का मान 20 आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 बराबर h बट्टा x का मान 20 है तो ये 20 आ गया, तो h का मान आ गया मेरा 20 √3। आप दोनों में से कोई से भी सूत्र में रखोगे तो उत्तर मेरा 20 √3 ही आएगा। तो आइए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है मेरा, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। ये नहर है, इसके तट पर ये टीवी टावर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु, देखो ये यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा है, और यहाँ से 20 मीटर चले मीनार को इस बिंदु को मीनार के पाद
से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब ये मीनार के पास से मिला दिया और इस टावर का शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए दोस्तों, इसका मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी से अब मैं इसको x दूरी मान लूँ दोस्तों, ये अभी जो प्रश्न क्या है उसी प्रकार हो जाएगा। x दूरी तो ए बी तो मेरा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर तो मेरा लंब हो जाएगा, ये तो मेरे को दिया नहीं है। और मेरा ये हो जाएगा मेरा, ये यहाँ पर डी है। और डी बी ये ए बी सी नहीं, ए बी डी होगा दोस्तों, ये ए बी डी, ये डी बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा आधार हो जाएगा। और आधार क्या होगा मेरा x प्लस 120 सॉरी x प्लस का 20, ये आधार हो गया। और कर्ण है मेरा ए बी बराबर क्या है मेरा कर्ण। और थीटा का मान दिया है दोस्तों 30 डिग्री। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट, tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार, और लंब का मान तो मेरा ए बी है और आधार क्या है दोस्तों मेरा 20 प्लस एक्स या x प्लस 20 एक ही बात है। इसका मान तो मेरा 1/√3 है बराबर क्या है मेरा ए बी बट्टे में 20 प्लस एक्स। अब देखो दोस्तों, अब क्या होगा मेरा ए बी का मान चाहिए मेरे को, तो ए बी चाहिए तो ये 20 प्लस एक्स इधर चले जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरा √3। अब इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 1। अब देखो दूसरा जो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी से वही ए बी बराबर तो मेरा लंब हो गया, ये तो हो गया लंब। और बी सी बराबर क्या हो गया, बी सी बराबर आधार हो गया। और बी सी को मैंने एक्स मान रखा है दोस्तों, और ए सी मेरा कर्ण हो गया। ठीक है, ए सी मेरा कर्ण हो गया और थीटा का मान मेरा यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। अब देखो tan 60 बराबर क्या होगा दोस्तों, tan 60 बराबर हो गया लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना है दोस्तों, यहाँ लंब है मेरा ए बी और आधार क्या है मेरा, यहाँ पर आधार है मेरा x। तो यह इसका मान √3 होता है और ये हो गया ए बी बट्टे एक्स। और इसको x से गुणा करा देंगे तो ए बी का मान आ जाएगा मेरा x√3। तो दोस्तों इस समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, इक्वेशन 1 व 2 की तुलना से इसकी क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा x√3 बराबर, ये दोनों ए बी के मान हैं तो इन दोनों को अपन बराबर रख देंगे, 20 प्लस एक्स बट्टा में √3। अब देखो इस √3 को इससे गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3x, इसके बट्टे में तो एक ही था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 प्लस एक्स। अब देखो दोस्तों ये इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, यानी 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2x बराबर 20। और x का मान क्या आएगा दोस्तों, 20 के बट्टे में क्या लिख दूंगा 2, यानी कितना आ जाएगा मेरा 10 मीटर। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न हल हो गया। ये तो x का मान आया है दोस्तों, मेरे को क्या पूछा था इसने, नहर की चौड़ाई, यानी ये नहर की चौड़ाई कितनी होगी, ये पूरी होगी नहर बी डी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 20 प्लस 10 यानी 30 मीटर होगी। 30 मीटर चौड़ी तो नहर होगी। और इसकी ऊंचाई भी पूछी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई भी। तो दोस्तों इसको थोड़ा प्रश्न आगे हल और होगा। देखो इसकी पूरी चौड़ाई तो आ गई मेरी 30 मीटर। अब मेरी 30 मीटर तो ये आ गया था मेरा 10 और 20 30 मीटर आ गया। तो मैं कोई से भी एक में मान रख लेता हूँ। tan 30 बराबर क्या लिखूंगा मैं, ए बी बट्टे 30, ये आधार मेरा 30 हो जाएगा। अब इसका मान था 1/√3, ए बी का मान तो मेरे को चाहिए और ये 30 हो गया। तो ए बी बराबर क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 30 के बट्टे में √3। अब √3 ऊपर नीचे गुणा कराएंगे अपन, √3 ऊपर नीचे गुणा किया तो ये आ गया मेरा 30 √3 बट्टे में 3 में का भाग 30 में दिया तो 10 बार जाएगा, यानी क्या आ गया मेरा 10√3। तो दोस्तों यह आ गया मेरा उत्तर 10√3। ये क्या है, मेरी इस मीनार की ऊंचाई। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 12 देखो, ये 7 मीटर ऊंचे भवन, ये है मेरा एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। शिखर के एक टेबल टावर का शिखर का 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये टेबल टावर है मेरा दोस्तों, इसके शिखर से इसका शिखर का उन्नयन कोण मेरा कितना बन रहा है, ये लो जी, ये
टेबल टावर छोटा होगा दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं इसको मिटाता हूँ। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है और ये है एक मेरा टेबल टावर। ये लो जी, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण मेरा कितना डिग्री बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, अवनमन होता है वो नीचे की तरफ देखने पर बनता है। यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। यानी ये पाद ये नीचे की तरफ देखेगा तो बनेगा दोस्तों, यानी ये बनेगा यहाँ पर इसके पाद का ये 45 डिग्री बनेगा दोस्तों। यहाँ पर ये 45 डिग्री बन जाएगा। यहाँ 45 बन रहा है तो ये 45 बनेगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या बोल रहा है अब, ये ए बी सी डी और ई, ये ध्यान रखना दोस्तों, ए बी है ना वो सी डी के बराबर होगा। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है दोस्तों। अब ले लेते हैं अपन, पहले ले लिया मैंने त्रिभुज डी सी ई से, पहले त्रिभुज डी ई सी लिया तो ये क्या होगा मेरा, डी सी बराबर तो क्या है आधार है, और डी ई बराबर क्या है मेरा, डी ई बराबर मेरा लंब है, और ई सी बराबर क्या है, ई सी बराबर मेरा कर्ण है। तो अब देखो दोस्तों, और थीटा बराबर क्या है मेरा 60 डिग्री है। तो वही tan 60 बराबर डायरेक्ट लिखूंगा, tan 60 बराबर ये, अगर मैं इसको h मान रहा हूँ टावर की ऊंचाई h, ये तो ये वाली अगर मेरी h है तो ये 7 माइनस h हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये जो लंब है मेरा 7 माइनस h है। तो ये लंब में 7 माइनस एच लिख रहा हूँ, और आधार क्या है दोस्तों, आधार तो मेरा डी सी, और डी सी बराबर ए बी है दोस्तों, ये दोनों बराबर है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी यहाँ से, यानी मैं डी सी को ए बी भी लिख सकता हूँ और ए बी को डी सी भी लिख सकता हूँ। इसका मान √3 होता है दोस्तों, इसका मान 7 माइनस एच बट्टा डी सी हो गया, और डी सी को मैं ए बी भी लिख सकता हूँ दोस्तों, यानी ए बी बराबर में क्या लिख सकता हूँ 7 माइनस एच बट्टा √3। अब जो दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे अपन, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से क्या लिखेंगे दोस्तों, ए बी बराबर तो मेरा आधार है, और बी सी बराबर मेरा लंब है, और ए सी बराबर मेरा कर्ण है। तो tan 45 बराबर क्या हो गया दोस्तों मेरा, tan 45 बराबर बी सी यानी एच बट्टे ए बी, और tan 45 का मान तो 1 होता है दोस्तों, 1 को ए बी से गुणा करेंगे तो ए बी का मान क्या आ जाएगा मेरा h। तो दोस्तों समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, जो पहले करते आए हैं अपन, और ये तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना है समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, ठीक है। यहाँ h बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस एच बट्टा √3। अब क्या हो जाएगा, ये √3 h से गुणा हो जाएगा, यानी ये √3 h बराबर क्या हो जाएगा मेरा 7 माइनस का h। इसको इधर भेजेंगे दोस्तों, ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √3 h प्लस का h बराबर 7। अब h दोनों में कॉमन ले लिया दोस्तों, √3 प्लस का 1 बराबर 7, और h बराबर क्या आ गया मेरा 7 बट्टा √3 प्लस का 1। तो दोस्तों अब इसका परिमेयकरण करके आप उत्तर आगे भी सोल्व कर सकते हो, इसका उत्तर ये भी हो सकता है। ये टावर की ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों, इसका परिमेयकरण करके भी आगे कर सकते हो, अगर आप नहीं करो तो यहाँ तक भी आपका उत्तर सही है। तो आइए दोस्तों आप प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है मेरा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से शिखर देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। दोस्तों अवनमन कोण हमेशा नीचे की तरफ बनते हैं। ये एक तालाब है या समुद्र है, यहाँ से कोई बंदा यहाँ से देख रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ देख रहा है, एक तो यहाँ देख रहा है और एक मेरा यहाँ देख रहा है, ठीक है। तो ये दो अवनमन कोण बन रहे हैं दोस्तों, एक तो ये अवनमन कोण बन रहा है कितने डिग्री, एक तो बन रहा है मेरा 30 डिग्री और एक बन रहा है मेरा 45 डिग्री। तो दोस्तों ये दोनों कोण यही हो जाएंगे, ये 45 है तो ये मेरा 45 हो जाएगा, एकांतर कोण होते हैं दोस्तों, और ये 30 है तो मेरा ये 30 हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न हो जाएगा। देखो दोस्तों ये इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, इसको एक बार मिटा के मैं आपको सही से लिख देता हूँ, ये उल्टा लिख दिया मैंने,
एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 45 है तो मेरा ये भी 45 होगा। तो अब देखो दोस्तों क्या करना है मेरे को, अभी क्या इसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर ऊंचाई है। इसको वही नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी, कुछ भी नाम दे सकते हो दोस्तों आपके हिसाब से। तो मैंने त्रिभुज ए बी डी से लिया, त्रिभुज ए बी डी से, यानी ए बी तो मेरा आधार है और ए डी मेरा लंब है और डी बी मेरा कर्ण है, डी बी मेरा कर्ण है। तो आइए दोस्तों आप देखो थीटा का मान मेरे को 45 डिग्री दिया है, वही जो इसमें रिलेशन होगा आधार और लंब में। ये देखो इसका मान, लंब का एडी का मान भी दिया है मेरे को कितना, 75 मीटर। तो मैं tan 45 बराबर डायरेक्ट लिख सकता हूँ दोस्तों, tan 45 बराबर लंब यानी 75 बट्टे आधार, आधार क्या है मेरा ए बी। tan 45 का मान तो 1 होता है दोस्तों, यानी ए बी बराबर क्या आ गया मेरा 75 मीटर। अब देखो दोस्तों त्रिभुज मैं ले रहा हूँ ए डी सी से, ये क्या होगा मेरा, ए सी बराबर तो मेरा आधार हो जाएगा और ए डी बराबर क्या हो जाएगा मेरा लंब हो जाएगा, और इसका मान मेरे को 75 मीटर दिया है। और कर्ण की तो जरूरत नहीं है पर फिर भी लिख लेते हैं अपन कर्ण। और थीटा का मान दिया है दोस्तों 30 डिग्री। अब क्या होगा मेरा tan 30 बराबर क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, tan 30 बराबर लिखूंगा मैं कि अब ये वाली चीज आ गई मेरे को, ए से बी तक की तो दूरी आ गई मेरी 75, ये मैंने अभी निकाल ली, इसको समीकरण एक नाम दे दिया। tan 30 बराबर मेरा क्या होगा 75 बट्टा ए सी, और ए सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान तो है ही मेरे पास, इसको मैं इधर लिखता हूँ। tan 60 का मान तो 1/3 है मेरा, इसको इधर लिख रहा हूँ दोस्तों। 75 बट्टे ए सी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए बी प्लस बी सी, और ए बी का मान कितना है मेरा 75 है, 75 प्लस बी सी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी बी सी ज्ञात करना था दोस्तों। इसको इधर गुणा करा देंगे, इसको इधर गुणा करा देंगे, यानी ये हो गया मेरा 75 प्लस बी सी बराबर आ गया 75√3। अब इसको इधर भेज देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, यानी बी सी बराबर हो गया मेरा 75√3 माइनस का 75। अब इसमें से इसको मैं इधर लिख देता हूँ दोस्तों, बी सी बराबर 75 कॉमन आ गया, तो ये आ गया √3 माइनस का 1 दोस्तों मीटर। ये मेरा उत्तर हो गया, यानी इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी होगी। तो आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है मेरा, देखो ये बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, उसी तरीके से होगा, सेम डिट्टो तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना। बस ये देखो यहाँ ये जो ऊंचाई हो जाएगी वो इसकी 87 मीटर हो जाएगी, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 87 मीटर हो जाएगी दोस्तों। अब ये वाला प्रश्न तो आप जो पहले करवाए सेम डिट्टो वैसा ही है, तो इस वाले प्रश्न के लिए आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से देख लेना और इस प्रश्न को खुद से करने का प्रयास करना दोस्तों। आप ये छोटे छोटे प्रयास करोगे, इन्हीं से आप सफल बनोगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है, ये लो जी एक राजमार्ग है और ये एक मीनार है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। अगर यहाँ पर कोई आदमी देख रहा है मेरा, ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है। अवनमन कोण दोस्तों हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। एक समान चाल से 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री, मतलब ये चल गया और इधर आ गया और इधर कितना बन गया, इधर ये मेरा 60 डिग्री बन गया। यहाँ पर भी कितना बनेगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री बन गया। और ये कितनी दूरी चला दोस्तों 6 सेकंड चला, यानी ये चला 6 सेकंड, ये है सेकंड। अब उत्तर आएगा वो सेकंड में आएगा। देखो अब क्या करना है, इसको ए बी सी और डी नाम दे दिया मैंने। तो त्रिभुज ले लिया मैंने पहले, त्रिभुज बी सी डी से। तो बी सी बराबर क्या हो गया दोस्तों मेरा, बी सी बराबर आधार हो गया और सी डी बराबर मेरा लंब हो गया, सी डी बराबर मेरा लंब हो गया, और बी डी बराबर क्या हो गया, बी डी बराबर कर्ण हो गया। ये तो मेरे को कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें थीटा का मान 60 डिग्री दिया है दोस्तों, थीटा का मान 60 डिग्री, यानी tan 60 का मान रखना है। tan 60 बराबर सी डी बट्टे बी सी, ये लो जी मैंने इसको रख दिया। अब इसका मान तो √3 हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 बी सी बराबर सी डी,
ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण लिया, दूसरा त्रिभुज लिया मैंने ए डी सी से। अब ए सी क्या है मेरा, ए सी है आधार, और सी डी क्या है मेरा, सी डी है लंब, और क्या है मेरा, ए डी है मेरा कर्ण। और दोस्तों इसमें थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। ये होगा मेरा tan 30 डिग्री बराबर लंब यानी सी डी बट्टे आधार क्या हो जाएगा मेरा ए सी। और ए सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, ए सी है इसको मैं ये लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, ए बी का मान तो मेरा 6 और बी सी का मान मेरे को नहीं दिया हुआ, तो बी सी का बी सी लिख दिया। अब देखो इसका मान तो 1/√3 होता है मेरा, और ये होता है सी डी बट्टे 6 प्लस बी सी। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी डी बराबर हो गया 6 प्लस बी सी बट्टे √3। कुछ नहीं किया दोस्तों, इसको ऊपर गुणा कर दिया। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे दोस्तों, तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा √3 बी सी बराबर 6 प्लस बी सी बट्टा √3। अब क्या होगा दोस्तों, इसके बट्टे में 1 लगाएंगे। अब ये √3 से √3 गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 बी सी बराबर 6 प्लस बी सी हो गया दोस्तों। अब इस बी सी को इधर ले जाके इसमें से घटा देंगे, यानी 3 बी सी माइनस का बी सी बराबर का 6। 3 में से 1 बी सी गया तो 2 बी सी बराबर क्या हो गया मेरा 6, यानी बी सी बराबर क्या हो गया दोस्तों 6/2, यानी बी सी का मान क्या आ गया दोस्तों 6/2 क्या लिख सकता हूँ मैं 3, यानी 3 सेकेंड लगेंगे दोस्तों, 3 सेकेंड। तो इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों 3 सेकेंड। तो इस प्रकार दोस्तों ये वाली प्रश्नावली हल हो गई है। दोस्तों आप सभी से अनुरोध करूंगा, आपको ये पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।